चलिए, क्लास 10th के लिए हम लोग एक नई यूनिट शुरू कर रहे हैं, लाइट। कौन सी है? लाइट। ठीक ना। ये आपकी लाइट में वीडियो नंबर 1 है। तो कुछ लोगों को कमेंट आएगा अभी कि अभी पहले आप इलेक्ट्रिसिटी आप पढ़ा रहे थे, आप इलेक्ट्रिसिटी ही पढ़ाते। देखिए भैया, ऐसा है, ये जो लाइट चैप्टर, लाइट यूनिट जो शुरू किए हुए, जो बच्चे 9th से अभी क्रॉस हुए हैं 10th के लिए, ये वीडियो उन लोगों के लिए है अभी जो 9th से 10th में आ रहे हैं सीधा सीधा। और जो विद्युत चैप्टर हमने शुरू किया है बाबू, उसका न्यूमेरिकल पे थोड़ी सी वीडियो बनी हुई है, उसके 2-4 वीडियो और हो जाए। हम सोच रहे थे कि एक साथ उसको 1-1.5 घंटे की वीडियो है, बस उसी में एक साथ ही सब सारी जितने भी न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं सब का सब आपको बता दिया जाएगा। ठीक ना। आप उसका टेंशन ना लीजिए। बहुत से ज़्यादा 1 से 2 दिन, आज आप ये प्रकाश की वीडियो देखेंगे, इसके 2 दिन बाद आप लोगों को विद्युत का पूरा एक ही वीडियो में 1 घंटे 1.5 घंटे की क्लास में आपको वो जो विद्युत यूनिट है, वो विद्युत यूनिट है, उसमें विद्युत धारा का जो उसमें प्रभाव है और विद्युत चैप्टर, श्रेणी समांतर के सवाल, वाट पे सवाल यानी शक्ति पे सवाल, ये सब आपके क्या हो जाएंगे, उसी एक वीडियो के अंदर ही जुड़े रहेंगे सब। ठीक ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है यूनिट 1 में क्लास 10th के लिए, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक भैया। बात आती है कि सबसे पहले इस चैप्टर में जो सबसे पहली हेडिंग बनती है बाबू, वो बनती है कि प्रकाश होता क्या चीज है। ठीक भैया। तो देखिए, मैं बोल रहा हूं, आराम से बोल रहा हूं, अगर आप लिखना भी चाहो तो आप प्यार से लिख भी सकते हो जो है। ठीक ना। तो प्रकाश का मतलब होता है बाबू, प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं तो नहीं दिखाई देता। प्रकाश हमें कभी दिखाई नहीं देता, लेकिन अपनी सहायता से दूसरी वस्तुओं को देखने में हमारी क्या करता है? मदद करता है। प्रकाश क्या होता है? स्वयं तो दिखाई नहीं देता है, यानी प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें स्वयं तो नहीं दिखाई देता, लेकिन अपनी सहायता से दूसरी वस्तुओं को देखने में हमारी क्या करता है? मदद करता है। मेरी बातों को आप समझ रहे हैं हम कहना क्या चाह रहे हैं? चलिए, बहुत बढ़िया। फिर बात आती है कि प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर, एक मिनट भैया, पहले आप लोगों ने पढ़ा प्रकाश के बारे में कि प्रकाश होता क्या चीज है। तो आप लोगों ने कहा प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं तो नहीं दिखाई देता, लेकिन अपनी सहायता से दूसरी वस्तुओं को देखने में हमारी मदद करता है। बात क्लियर हुई इतनी कि प्रकाश क्या है। अब बात आता है, दूसरी जो हेडिंग पड़ती है बाबू, वो है कि प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर, प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर, प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर, है ना भैया, हम लोगों ने पदार्थों को 2 तरीके में बांटा। एक होता है बाबू ल्यूमिनस और एक होता है नॉन ल्यूमिनस, यानी कि एक होता है बाबू प्रदीप्त, प्रदीप्त वस्तु यानी कि ल्यूमिनस, और एक होता है बाबू नॉन ल्यूमिनस यानी कि अप्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु। ठीक भैया। यानी कि देखो, ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करेंगी, ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करें, उसे कहते हैं कौन सी चीज, कौन सी वस्तु? प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे आपका सूर्य हो गया, जैसे आपका बल्ब हो गया, जैसे आपकी मोमबत्ती हो गई, ये सब चीजें किसके अंतर्गत आएंगी? ये सब आएंगी बाबू ल्यूमिनस यानी कि प्रदीप्त वस्तु के अंतर्गत। और ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं, उसे कहते हैं अप्रदीप्त वस्तु यानी कि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। इतनी सी बात अगर आपको क्लियर, जैसे आपका चंद्रमा हो गया, ये कुर्सी हो गई, ये मेज हो गया, किताब हो गया, इनसे क्या होता है? ये स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं। लेकिन बल्ब हुआ, लालटेन हुई, गाँव में आप लोग तो रहते ही हो ना, लालटेन हुआ, और अरे आप सिंपल सा एक याद कर लो ना, ल्यूमिनस का बैटरी आता है आप लोगों के यहाँ, घर पे देखिएगा ल्यूमिनस का बैटरी रखा होता है, उसका मतलब होता है प्रदीप्त वस्तु, यानी उससे हमें क्या मिलेगा? प्रकाश मिलेगा। बात समझ में आया? तो प्रकाश समझ में आया। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं तो नहीं दिखाई देता, लेकिन अपनी सहायता से दूसरी वस्तुओं को देखने में हमारी क्या करता है? मदद करता है।
अब थोड़ी सी बातों को आप आगे समझिए कि प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर हम लोगों ने प्रकाश को दो भागों में बांटा, एक ल्यूमिनस और एक नॉन ल्यूमिनस। अपने गाँव वाली भाषा में बात करें बाबू ना, तो ऐसा प्रकाश जो मतलब ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करेंगी, मतलब जिकरे अंदर से बाबू ना स्वतः प्रकाश निकले, वो का बोलेंगे बाबू का चीज प्रदीप्त वस्तु। और अप्रदीप्त का मतलब होता है जिसके अंदर से स्वतः प्रकाश, जो मतलब ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन ना करें, उसको बोलते हैं अप्रदीप्त वस्तु। बात इतनी खत्म हुई। बात यहां पे समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अब भैया कहाँ गया मिटाने के लिए, एक सेकंड। तो प्रकाश समझ में आया और प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर, प्रकाश समझ में आया, प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर ये जो वस्तुएं होती है दो प्रकार की, ये दोनों समझ में आई। अब आ जाओ, एक तीसरी हेडिंग पड़ती है, वो है बाबू प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण मतलब प्रकाश के कौन कौन से गुण होते हैं। तो प्रकाश के गुण कौन कौन से हैं, आप ये चीज देखिए। पहली चीज बाबू, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश हमेशा कैसा चलता है बाबू? सीधी रेखा में चलता है। पहला चीज हो, मैं तीन ही क्वालिटी बताऊंगा, पेपर में अगर आपके पूछा भी जाएगा प्रकाश के गुण लिखे, तीन ही लिखना। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, पहली क्वालिटी हो गया। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। अब आप तीसरी बातें देखिए, प्रकाश में परावर्तन का गुण पाया जाता है। प्रकाश में परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन की क्वालिटी पाई जाती है, तीसरी हो गई। और प्रकाश में अपवर्तन का गुण पाया जाता है, अपवर्तन का गुण पाया जाता है। अब कहोगे ये क्या चीज है भैया? प्रकाश समझ में आया। प्रकाश क्या होता है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं तो नहीं दिखाई देता, लेकिन अपनी सहायता से दूसरी वस्तुओं को देखने में हमारी क्या करता है? मदद करता है। अब बिल्कुल क्लियर दिख रहा है ना आपको? बिल्कुल सब सही, आवाज सही आ रही है ना? और प्रकाश जो होता है, प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर वस्तुओं का जो वर्गीकरण है यानी क्लासिफिकेशन जो है उसका बाबू, वो दो प्रकार का है बाबू। एक प्रदीप्त यानी ल्यूमिनस, और एक होता है बाबू नॉन ल्यूमिनस यानी कि अप्रदीप्त। जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करेगा वो प्रदीप्त कहलाएगा, और जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करेगा उसको क्या बोलेंगे? अप्रदीप्त बोलेंगे। फिर बात आई कि प्रकाश की क्वालिटी क्या होती है बाबू। सबसे पहला होता है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। कैसा चलता है प्रकाश? हमेशा कैसा चलता है? सीधी रेखा में। और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। और तीसरी क्वालिटी है कि प्रकाश के अंदर परावर्तन का गुण पाया जाता है। प्रकाश का परावर्तन का मतलब होता है, कभी शीशा उसा दिखाया उन्हें, मिरर मतलब कंघी उंगी जिसमें करते हो है, उसको लेके जाओ धूप में ऐसे करो तो ऊपर आता चमकता है ना। इसका मतलब प्रकाश जब किसी चिकने पृष्ठ पर पड़ता है तो पुनः क्या होता है? उसी माध्यम में वापस लौट आता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अगला होता है प्रकाश में अपवर्तन का गुण पाया जाता है। कभी कार वार में सफर किए हो? बोलोरो में बराती रहती गए हो ना? बताओ, किनारे बैठे नहीं हो जी? बना दे बोलोरो बढ़िया, लो बताएं। तो अगर किसी दिन मतलब अगर मान लो बारात से वापस आज करो, तो यही सबका सीजन चल रहा है, वापस आ रहे हो, किनारे अगर खिड़की किनारे बैठ गए हो बाबू, और धूप उधर से अगर आ रही है सुबह सुबह, तो क्या हो जाएगा कि धूप रुकेगी नहीं वहीं पे। अगर उसके अंदर पॉलिस्टर चढ़ा हुआ है, काली अगर पॉलीथीन चढ़ी हुई है, तब तो आप बचे हुए हो, कोनो टेंशन नहीं है भैया। तब तो फिर वहां रिफ्लेक्शन, आप ये प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा, क्योंकि वो चिकना पृष्ठ पड़ जाएगा, वो तल को वापस कर देगा, प्रकाश को ज्यादा से ज्यादा प्रकाश को वापस कर देगा, कुछ ही प्रकाश अंदर एंट्री करेगा। लेकिन अगर आपका जो खिड़की के पास जो मिरर लगा हुआ है कांच, वो बिल्कुल प्लेन है, पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है, तो समझ जाओ ज्यादा से ज्यादा प्रकाश अंदर आएगा, तो गर्मी लागे, लेके रुमाल ऐसे बैठो। हाँ, बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? मतलब प्रकाश के अंदर परावर्तन का ही गुण नहीं पाया जाता, प्रकाश के अंदर अपवर्तन का भी गुण पाया जाता है। बात समझ रहा है नहीं समझ रहा है? तो प्रकाश के गुण समझ में आया। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। निर्वात में जो प्रकाश की चाल होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। बहुविकल्पीय क्वेश्चन बन जाएगा इससे। प्रकाश के अंदर परावर्तन का गुण पाया जाता है, प्रकाश के अंदर अपवर्तन का गुण पाया जाता है। इतनी बात समझ में आई हो तो बताना भैया, बात समझ में आई? चलो अगली जो हम लोग हेडिंग देखते हैं बाबू, वो होता है प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। मिटा देते हैं ये सब, है ना भैया, है ना? प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं बाबू? प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है बाबू? तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? अच्छा, प्रकाश का परावर्तन क्या है?
जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ से टकराता है, जब प्रकाश किसी चिकना पृष्ठ का है, समझ में नहीं आ रहा है, पहले डिफिनीशन बोल दें तब फिर बोले, नहीं तो फिर कहोगे का बीच में बोल देना। जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ से टकराता है, मान लो ये प्रकाश आ रहा है, चिकने पृष्ठ से टकराता है, तो टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में क्या हो जाता है, वापस लौट जाता है। जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ से टकराता है, ये कौन सा पृष्ठ बाबू, चिकना पृष्ठ है, तो प्रकाश का अधिकांश भाग पुनः उसी माध्यम में क्या हो जाता है, वापस लौट जाता है, जिसे क्या कहते हैं, प्रकाश के इस गुण को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ से, जिसमें अभी क्या करना कि जिसमें आप अपना शीशा मिरर जो आपके घर पे यूज होता है, समतल दर्पण है ना भैया, वो क्या करना, आप बाहर धूप में लेके निकल जाना, आप ऐसे जहाँ जिधर से धूप आ रही है उधर से करना, धूप उसके ऊपर टकराएगी, उसका जो प्रकाश का परावर्तन दिखना आप लोग उसमें आपको दिखाई पड़ेगा। जिसके ऊपर आप करना चाहो ना, तो ऐसे ऐसे करते हो, जो जब आप मिरर अपना इधर इधर ऐसे ऊपर नीचे इधर उधर करोगे ना, तो क्या होता है, किसी दूसरे के ऊपर जो है बहुत तगड़ी चमक बनती है। ठीक, थप्पड़ों खा जाबो करे हो ना। देखो जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ से टकराता है, जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ से टकराता है तो क्या हो जाता है, पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, पुनः उसी माध्यम में क्या हो जाता है, वापस लौट जाता है, जिसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखो बाबू, जो किरण आती है उसे कहते हैं आपतित किरण, जो किरण टकराकर जाती है उसे कहते हैं परावर्तित किरण, और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो लंब खींचा जाता है उसको कहते हैं अभिलंब, और आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण होता है उसको कहते हैं आपतन कोण। आप परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण होता है उसको कहते हैं अपवर्तन कोण। और पता है, आपतित किरण जिस बिंदु पे टकराती है उसे कहते हैं आपतन बिंदु, उसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु, यानी जिस बिंदु पर वो टकराएगी उसको क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु बोलेंगे। दिख रहा है ना इतना, बिल्कुल। अच्छा भैया, तो आओ देखें, आओ, और एक एग्जांपल बता रहा हूं, ध्यान सुनो। मैच तो खेले हो ना, मैच तो, अरे हाँ यार ना जवाब दे, देखो भैया, मैच खेलते टाइम पे एक चीज होता है, कभी कभी ना गेंद देखे होगे नाली वाली में चली जाता है, देखे हो कि नहीं देखे हो, नाली में गई तो पता चला कौन कौन लोग तो ऐसे पकड़ के लाए हो, नल वल पे धुलो, धुलने के बाद फिर पानी लग गई, उसमें लगी है ना पानी, अब देखा तो कोनो बढ़िया दीवाल वाल मिल जात तो पानी सुखवा लिया जाता, गेंद पकड़े और ऐसे दीवार पे खींच के मारे, तो बाबू जो गेंद गई ऐसे, वो समझ जाओ वो है आपतित किरण, वो क्योंकि गई, और दीवार के जिस बिंदु पे टकराई, देखो धब्बा पड़ गया हुई, से गेंद मारो, गेंद गई और एक जगह पे लड़ी और लड़के वापस चली गई, तो जहां पे वो लड़ी है देखो वहीं पे ना पानी का धब्बा पड़ा है, पड़ा कि नहीं पड़ा है, अरे हाँ भैया पड़ा है। तो जो गेंद आप फेंकते हो तो समझ जाओ वो कौन सी किरण है बाबू, आपतित किरण है, और जिस बिंदु पे टकराती है उसी बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, और जो वापस आती है गेंद टकराकर तो उसको कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं बाबू, परावर्तित किरण। पहले बताओ बात समझ में आई, हमने क्या बोला भैया कि जब किसी चिकने पृष्ठ पर कोई प्रकाश आपतित होता है, आपतित मतलब होता है गिरता है, तो गिरने के बाद यानी आपतित होने के बाद पुनः उसी माध्यम में क्या हो जाता है, उसका परावर्तन हो जाता है, यानी वो पुनः उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। इसी घटना यानी इसी गुण को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। जो किरण आती है, चित्र देख लो, जो किरण आएगी उसको बोलेंगे आपतित किरण, जो टकरा के वापस जाएगी, बोले गेंद वाला आइडिया दिमाग में रहे, जो जाएगी उसको बोलेंगे परावर्तित किरण, और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो लंब होता है उसको कहते हैं अभिलंब, और जिस बिंदु पे गेंद टकराती है उसको कहते हैं, यानी जिस बिंदु पर आपका प्रकाश टकराता है, जहां से जिस बिंदु से प्रकाश का परावर्तन होता है उसे कहते हैं आपतन बिंदु। और देखो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण होता है उसको कहते हैं आपतन कोण, इसको कहते हैं, और ये जो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण होता है उसको कहते हैं अपवर्तन कोण। अरे हाँ ना बोल, इतना बात समझ में आया। बात आता है प्रकाश के परावर्तन के नियम, 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 प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं, ठीक ना भैया। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या क्या है, ये चीज ध्यान से देखो। सबसे पहला नियम क्या है,
ये चीज देखो, आपतित किरण, परावर्तित किरण, एक दो नियम है बाबू। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? दो नियम है। पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण मतलब आने वाली किरण, परावर्तित किरण मतलब टकरा के जाने वाली किरण, और आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब, आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब। आपतित किरण यानी आने वाली किरण, परावर्तित किरण मतलब टकराकर जाने वाली किरण, और आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब, ये क्या होते हैं? तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही क्या होते हैं बाबू? तल में होते हैं। और यहाँ पर ये ना, ये व्हाइट बोर्ड के तल में है, आपके कॉपी पे पेपर कागज के तल में है। ऐसा बात को समझना बाबू जो है, ठीक ना भैया। और दूसरा किरण के, और दूसरा नियम क्या है? ये जो आपतन कोण होता है, आपतन कोण होता है, आपतन कोण ये सदैव परावर्तन कोण के क्या होता है? सदैव परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। ध्यान से समझ बाबू, ये जो आपतन कोण होता है ये हमेशा परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। एक बार नियम मैं फिर से बता दे रहा हूं और आप याद भी कर लेना। पहले नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब, तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। और ये जो आपतन कोण आई होता है, आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के सदैव क्या होता है? बराबर होता है। हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू ध्यान से समझ बाबू, इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक ना। इसको अगर इसमें स्क्रीनशॉट क्या लेना, ध्यान से समझ पाइए। एक फिगर देखो आप, एक चिकना पृष्ठ है, प्रकाश आया, आपतित किरण हुई, टकरा के वापस गया, परावर्तित किरण हुई, जिस बिंदु पे टकराया आपतन बिंदु है, यहां से जो लंब खींचा गया इसको अभिलंब कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं बाबू? अभिलंब कहते हैं। ये जो एंगल होता है इसको कहते हैं आई, और ये जो एंगल होता है इसको क्या कहते हैं? आर, यानी आपतन कोण, और ये क्या होता है? परावर्तन कोण। तो देखो सवाल ये है, अगर ये 60 अंश है तो ये कितना अंश का होगा? यानी x का मान होगा, x का मान होगा। तो हम जानते हैं परावर्तन का नियम से, परावर्तन का नियम क्या कहता है? परावर्तन का नियम से, परावर्तन का नियम क्या कहता है बाबू? परावर्तन का नियम कहता है क्या चीज? कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है, यानी आई और आर का जो मान होता है बराबर होता है। तो आई बराबर अगर 60 अंश है और यक्स बराबर क्या है? ये आर बराबर यक्स अंश है, तो यक्स का मान कितना होगा? 60 अंश होगा। डन। मतलब इनमें से एक भी एंगल अगर आपको पता है, दूसरा एंगल अपने आप पता हो जाएगा, ठीक ना भैया। ऐसा होता है जो है। अच्छा, अब बात आती है कि प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता है बाबू, ध्यान से सुनो, मिटा दे रहे हैं इसको। ये जो प्रकाश का परावर्तन होता है ये दो प्रकार का होता है। प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता है बाबू। प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता है। प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता है। सबसे पहला क्या है बाबू? नियमित प्रकाश का परावर्तन, नियमित प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। और दूसरा होता है बाबू अनियमित, अनियमित प्रकाश का परावर्तन। मतलब समझ रहा है बात को? ये जो प्रकाश का परावर्तन होता है दो प्रकार के होते हैं, एक नियमित और एक अनियमित। नियमित का मतलब होता है कि जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ से टकराता है, जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ से टकराता है, सामने दिख रहा है, बिल्कुल क्लीन है भैया, कहीं खुरदुरा उर्दुरा नहीं है। जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ पर टकराता है और उस पृष्ठ से प्रकाश का अगर परावर्तन होता है तो वो कहलाएगा नियमित प्रकाश का परावर्तन। जो सामने आपको चित्र दिखाया जा रहा है बाबू, ये नियमित प्रकाश का परावर्तन है। और जब प्रकाश, अगला देखो, जब प्रकाश, और इसमें जो होगा आई क्या होगा? आर के हमेशा बराबर होगा। और जब प्रकाश किसी खुरदुरे पृष्ठ से टकराता है, जब प्रकाश किसी खुरदुरे पृष्ठ से टकराता है
है ना भैया। जब प्रकाश किसी खुरदुरे पृष्ठ से टकराता है तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इस तरह का जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो होता है अनियमित प्रकाश का परावर्तन। मतलब अगर प्रकाश क्या हो जाए, वो किसी चिकने पृष्ठ से टकरा रहा है तो वहां पर जो प्रकाश का परावर्तन होगा वो नियमित प्रकाश का परावर्तन होगा, और जब प्रकाश किसी खुरदुरे पृष्ठ से टकरा रहा है तो वहां पर जो प्रकाश का परावर्तन होगा उसको बोलेंगे बाबू अनियमित प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलेंगे भैया, अनियमित प्रकाश का परावर्तन। बात इतना समझ में आया। तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही कर रहे हैं। मैंने 1000 बार मैंने शुरुआत में ही आपको 1-2 बार बोल दिया भैया कि विद्युत के लिए आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए। आज आपकी जो तारीख है बाबू वो है 20/2/2021, है ना भैया। बहुत ज्यादा 22 तारीख तक आप लोगों को विद्युत की एक ज्वाइंट पूरा वीडियो, जिसमें आपका न्यूमेरिकल भी रहेगा, थ्योरी भी रहेगी, तकरीबन 1.5 घंटे की वीडियो रहेगी और पूरा विद्युत उसमें आपका क्लियर हो जाएगा जो है। इसी वजह से विद्युत की वीडियो थोड़ी सी अपलोड नहीं की जा रही है। बात समझ में आई। और थोड़े से ऑफलाइन क्लासेस ज़्यादा होने की वजह से वो व्यस्तता ज़्यादा रहती है, जिसके कारण क्या होता है कि थोड़ा सा ये ऑनलाइन पढ़ना थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि 6 तो वहीं बच जाता है, 6 से 7 ऑफलाइन क्लासेज में ही, ठीक ना। सुबह का भी रहता है, लेकिन फिर भी आपको कोशिश रहेगी बस 2 दिन आप और रुकिए। मतलब आज 20 तारीख है, आप 22 तारीख की जो सुबह होगी या 22 तारीख को शाम को ही, है ना भैया, आप लोगों को वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। और आप लोग ये कमेंट किया करिए कि आप लोगों को बात समझ में आई है कि बात समझ में नहीं आ रही है। अगर आपको बात समझ में बाबू नहीं आती है, कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रही होगी, तो हम आपको दूसरे तरीके बाबू वीडियो में और थोड़ा सा दूसरी बार वीडियो बनाएंगे। तो उसमें हम, अगर आपका जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहेगा तो पहले हम क्या करेंगे, वीडियो 1 का जो कमेंट आया रहेगा उसको हम समझा देंगे जो आराम से। बात समझ में आ रहा है ना। अब मुझे भैया ज़्यादा टेक्निकल का नॉलेज इसमें है नहीं कि हम क्या करेंगे कि इसको ऑनलाइन कर दे, ये क्या नाम है इसका। ठीक, आज के लिए बस इतना ही भी है।